हेलो गाइज, मैथ्स विथ अमरेंदु कुमार चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए आज अलजेब्रा के अगले पार्ट में कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए इक्वल टू 23 एंड बी इक्वल टू -29 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 25a² प्लस 40ab प्लस 16b²। तो इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए इसको अगर सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5a इंटू 4b प्लस 4b का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे। और ये क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू दिया है हमारा 23, अगर 5 इंटू 23 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 115 प्लस 4 इंटू -29 क्या हो जाएगा, तो -116। तो इतना करने पे आ जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये बताइए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x² प्लस y² इक्वल टू 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये निकालना है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमको x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालने के लिए हमको इसमें एक्स वाई का ज़रूरत होगा। तो एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं पहले। तो देखिए एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज करते हैं। तो देखिए x² प्लस y² इक्वल टू क्या होगा, तो ये होता है यहाँ पे x माइनस वाई वाला फार्मूला यूज, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका वैल्यू क्या दिया है, तो x² प्लस y² का वैल्यू दिया है 20, x माइनस वाई का वैल्यू दिया है 2 और प्लस 2xy। अच्छा यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 20 इक्वल टू 4 प्लस 2xy लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 16, इसलिए xy इक्वल टू 8, ये आ गया। अब यहाँ से हमको निकालना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, x² प्लस y² प्लस 2xy। x² प्लस y² का वैल्यू क्या है, तो 20 प्लस 2xy तो 16, कितना आ जाएगा, तो 36। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे देखिए यहाँ पे x का वैल्यू दिया है, y दिया है, z दिया है, तो निकालना है हमको ये। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो x² प्लस y² माइनस z² प्लस 2xy, इतना को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस z², इतना लिख दिए। इसके बाद इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस z² लिख सकते हैं ना। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b² का फार्मूला यूज करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। बस अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू दिया है हमारा b प्लस सी माइनस 2a प्लस c प्लस a माइनस 2b
प्लस ए प्लस बी माइनस 2c इंटू, अब यहाँ पे इसका वैल्यू तो b प्लस सी माइनस 2a प्लस सी प्लस ए माइनस 2b प्लस, सॉरी माइनस हो गया यहाँ पे ना, माइनस, क्योंकि माइनस जेड है ना, तो माइनस ए माइनस बी प्लस 2c, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर ए और यहाँ माइनस 2a ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही बी और माइनस 2b भी ख़त्म, तो यहाँ पे सब ख़त्म हो गया। तो क्या आ गया, तो जीरो, तो जीरो इंटू कुछ भी कीजिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो, ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में? और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये निकालना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, प्लस 1 लिख दिए। और फिर लिख सकते हैं ऐसे, वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 9, क्योंकि 9 और 1 क्या हो गया, 10 हो गया ना, ये वाला 10, बस हम उसको इतना लिख दिए। तो यहाँ से क्या होता है, इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं y प्लस 3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। इसे देखिए वाई स्क्वायर 6y को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू वाई प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, वही चीज़ हो गया ना। तो बस इसी को हम यहाँ लिख दिए हैं ऐसे। अब देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखिए जब भी अगर किसी का स्क्वायर का सम अगर जो जीरो होता है, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर का योगफल अगर जीरो होता है, तो वो दोनों या तो जीरो के बराबर होगा, तभी जीरो आ सकता है, ठीक है, ये रूल होता है। तो एक बार हम ले सकते हैं एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या तो y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से x इक्वल टू 1, y इक्वल टू आ जाएगा हमारा -3। कोई दिक्कत, बस अब इसको पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 1 क्या हो जाएगा, तो 10। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ये आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरीक़ा से बनाएंगे। तो इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या लिख देते हैं, 8 में से 4 यहाँ लिख देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बस तो यहाँ से हम x माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लिए और y माइनस 2 इक्वल टू 0। जब बीच में प्लस का साइन हो तो दोनों जीरो हो सकता है, तभी ये जीरो होगा, और कोई रास्ता नहीं है हमें। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 और y इक्वल टू 2। पूछ क्या रहा है, तो हमारा x माइनस वाई क्या हो, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर 3। बताइए कोई दिक्कत। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको फार्मूला अलजबरा का फार्मूला अगर देखना हो तो अलजबरे पार्ट 1 मेरे चैनल पे उसका वीडियो डाला गया है, वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए a प्लस बी इक्वल टू 6, a माइनस बी इक्वल टू 2, तो 2 इंटू ए स्क्वायर। देखिए एक फार्मूला होता है, ये शायद हम वहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ पे कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है, थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, इक्वल टू हो जाता है हमारा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है। उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 4ab। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए यहाँ पे इसी का यूज है। अब ए प्लस बी का वैल्यू दिया है ये, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बताइए क्या होता है। यहाँ पे तो आपको हम फार्मूला बता दिए हैं। तो देखिए इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 36 और 4 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 40। ये आंसर आएगा 40, ऑप्शन नंबर 3। या तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए एक और तरीका, देखिए ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, तो 6 है, ए माइनस बी इक्वल टू 2, सॉल्व कर दिए दोनों को, बी से बी कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू आ गया 8, यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया 4, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। बस निकाल दीजिए, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, बी स्क्वायर 4, 16 4 20 दूनी क्या हो जाएगा 40, तो हमारा 40 आंसर आ गया। तो इस तरीक़ा से भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको 2 वेरिएबल इक्वेशन से, या तो फिर अगर ये फार्मूला आपको याद है तो इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमको a माइनस बी का वैल्यू निकालना, यहाँ पे सबसे पहले हमको ए बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर ए बी का वैल्यू निकालें तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला यूज कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। इसका वैल्यू दिया है 13, ए प्लस बी का वैल्यू दिया 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, 2ab को इधर ले आते हैं, 13 को उधर, तो क्या हो जाएगा 12, तो ab इक्वल टू हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ से हम a माइनस बी निकालते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, तो 13 माइनस अगर 2ab करें तो 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12, तो 1 आ गया। तो यहाँ से अगर a माइनस बी निकालें, a माइनस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी हमारा प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, a इज ग्रेटर दैन b। अच्छा, तो देखिए a इज ग्रेटर दैन b कहने का मतलब है कि माइनस में कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी बड़े नंबर में से छोटे को घटाएंगे, अगर ये मान लीजिए बड़ा है तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो कभी भी हमारा नेगेटिव तो नहीं आएगा ना। तो इसका आंसर क्या लेंगे, तो इसका आंसर हम +1 ही लेंगे, -1 नहीं लेंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला, अब देखिए इसको कैसे बनाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम, ये दिया है x अपॉन a इक्वल टू 1/a माइनस 1/x। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, x अपॉन a इक्वल टू एलसीएम ax हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस a हो जाएगा, यही होगा ना, x माइनस a। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो a से a काट दें, क्या काट देते हैं, क्या बच गया हमारा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए। पूछ क्या रहा है हमको, तो एक्स माइनस एक्स, तो ए को इधर ले आते हैं, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। देखिए ऑप्शन में, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ये सब हमारा एसएससी में
CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो देखिए यहाँ पे हम सिंपल सा वही फार्मूला यूज करेंगे, क्या, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो 4ab हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए a की जगह क्या है, तो 2a है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट देखिए लिख देते हैं 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू ए की जगह 2a इंटू बी, तो क्या आ जाएगा 8ab, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ ये सब फार्मूला का यूज यही सब क्वेश्चन में होता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया। तो देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे ये फार्मूला का। हम फार्मूला एक बार लिख देते हैं। अगर फार्मूला का आपको एकदम उसमें पूरा वीडियो जो बना हुआ है फार्मूला पे ही है, उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाता है। बस पुट कर दीजिए वैल्यू। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू देखिए 15 दिया है, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, तो 83 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा। पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू, अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 225 में से 83, ये होगा ना। यहाँ से अगर हम ए बी पूछ कह रहा है हमको, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 14 हो गया अपॉन 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 71। देखिए ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर 3 आया समझ में। तो ये फार्मूला पे ये क्वेश्चन था। अलजबरा में जो भी क्वेश्चन होता है फार्मूला बेस्ड ही होता है। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 दिया है और a माइनस बी इक्वल टू 4। तो इसको देखिए दो तरह से निकाल सकते हैं। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने क्या, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या 16, ये हो गया। और हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया है क्या, तो 100। अब बताइए a b निकालना है तो क्या एक फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ये होता है। बस इसको जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 16 इक्वल टू 4ab, तो ये हो जाएगा हमारा 84 इक्वल टू 4ab। तो ab इक्वल टू 84/4 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इस फार्मूला का यूज किए हैं। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, और भी तरीका है, बहुत सारा तरीका है इसको बना सकते हैं वैसे। तो ये सबसे आसान तरीका हो गया यहाँ पे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे अगर हम a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू 80 इक्वल टू इतना है,
तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें यही करेंगे। तो इसको निकालेंगे तो क्या होगा, 1.21 प्लस 2.12 माइनस 3.33, यही है ना। अगर इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हाँ देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो ये एक फार्मूला है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 या तो फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगर ये कोई दोनों में से होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाता है, तो इक्वल टू 0 होता है। ये होता है, ये एक फार्मूला ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ से निकालना हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखिए अगर ए क्यू, अगर इसको हम ए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, तो अगर इसमें हम ए प्लस बी प्लस सी आपसे पूछे तो क्या बताइएगा। तो ए हो गया हमारा वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, ये हो गया। तो क्या आ जाएगा, वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, जेड से जेड कट गया, तो हमारा 0 आ गया। तो देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, तो अगर आपसे पूछे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 3abc होता है कि नहीं। अब हम बताइए ए बी सी किसको माने हैं, तो 3 इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है ये, तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है ये, है ना, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बस थोड़ा सा सोचने वाला है और बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रहा है, तो इतना इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए इतना इक्वल टू अगर 1 है तो ये जो चीज़ दे रहा है क्या दे रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 का 1 को क्यूब तो लिख सकते हैं, माइनस 3 इंटू 1 इंटू ए बी लिख दीजिए, बस वही चीज़ हो गया। ए बी प्लस जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 0। अगर 1 को हम सी ले लें तो वही चीज़ हो गया ना, 1 को अगर हम सी ले लेते हैं तो देखिए ए सी हो गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या हो गया, 0 होता है ना, बस वही चीज़ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखिए एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू देखिए इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/2 इंटू ए हो गया हमारा 34, बी हो गया 33 और सी भी क्या है, तो 33, यही है ना, इंटू ए माइनस बी, तो क्या लिख देंगे 34 माइनस 33 का स्क्वायर, बी माइनस सी क्या हो जाएगा, तो 33 माइनस 33 का स्क्वायर, सी क्या हो जाएगा, तो 33 माइनस 34 का स्क्वायर, बस सॉल्व कर दीजिए। तो 1/2 इंटू
इसको जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 33 और 33 हो जाएगा 66 और 34 100 इंटू 34 में से 33 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर, यही होगा ना। सॉल्व कर दीजिए, तो 1/2 इंटू 100, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 1 2 हो जाएगा और ये तो 0 ही। 2 से 2 काट दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। आया समझ में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा इसको, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है, निकालना हमको है ये। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं बताइए, a इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सबको उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फार्मूला होता है हमारा, फैक्टर फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो ए प्लस बी और इसका वैल्यू देखिए क्या आया है, तो इसका वैल्यू 0 आया था, इंटू 0 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो टोटल वैल्यू आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर 2 आया समझ में। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा हमको इसका एक्स बाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही होता है ना। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू इसका वैल्यू दिया है 20 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यहाँ से निकाल लीजिए। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 36 में से 20 जाएगा 16, 16/2 हो जाएगा 8। तो इसका वैल्यू आ गया 8। अब देखिए इसका फॉर्मूला एक होता है क्या, इसको ज़रा हम कॉपी कर लेते हैं। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू, जैसे नहीं यहाँ पे तो एक्स वाई जेड है ना, तो इसको एक्स वाई जेड लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही होता है इसका फार्मूला, ठीक है। सॉल्व कर दिए इसको, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू देखिए क्या दिया है, तो 6 दिया है, 6 इंटू इसका वैल्यू क्या दिया है, तो 20 माइनस इसका वैल्यू क्या निकालें 8, तो 6 इंटू 12 क्या हो जाएगा, तो 72, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमको यही करना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है, लेकिन इसके लिए हमको फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया है 3 और ए क्यू माइनस बी क्यू दे दिया है 117।
तो इसको निकालने के लिए अगर हम इसका क्यूब करें तो बताइए क्या होगा। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होता है, यही होता है। अब देखिए अगर इसको वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, 3 का क्यूब करेंगे 27, ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा 117 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्या है, तो 3, यही होगा ना। सॉल्व कर दीजिए तो 9ab यहाँ ले जाते हैं इधर और उधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 90, ये होगा ना 90। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया 10। ठीक है, अब यहाँ से हमको a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab ये होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4ab 40, तो आ जाएगा 49। ठीक है, यहाँ से अगर हम a प्लस बी निकालें तो a प्लस बी मॉड a प्लस बी पूछ रहा है, तो मॉड a प्लस बी क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 49 क्या आ जाएगा 7। मॉड में जब भी आंसर होता है तो प्लस में ही, तो 7 आ जाएगा आंसर। अगर इसको फार्मूला से बनाएंगे तो इतना हमको करना पड़ेगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीक़ा से बनाना चाहें तो क्या करेंगे, ठीक है, तो क्या दे रहा है, a माइनस बी इक्वल टू दे रहा है 3 और ए क्यू माइनस बी क्यू दे रहा है हमारा 117। देखिए अगर इसको वो ये सब चीज़ जो होता है मेथड, ये क्वेश्चन सॉल्व करते के साथ आता है। तो यहाँ पे हम सोचिए कि क्या पुट कर सकते हैं a और b की जगह, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि अगर 5 पुट करें, क्योंकि 4 अगर पुट करते हैं 4 माइनस 1 करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 4 का क्यूब 64 ही होता है, हमको 117 लाना है। लेकिन जो भी होगा a का वैल्यू वो कम से कम 100 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उसमें से घट के क्या आना चाहिए 117। तो अगर a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 2 लेके देखिए तो 5 में से 2 3 भी आ रहा है। अगर इसका क्यूब करेंगे तो 125 और ये हो जाएगा 8, तो 125 माइनस 8 आ रहा है 117। तो देखिए ये यहाँ पे हम a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 2 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन दे रहा है उसको ये उस पे ये मतलब सही है कंडीशन पे। तो यहाँ पे a का वैल्यू 5 हो गया, b का 2 पूछ रहा है, a प्लस बी निकाल दीजिए, 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से आ सकता है ऐसे आंसर। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें कि ये अगर आपका उस समय माइंड अगर काम किया टाइम पे तो ये आप आंसर ला सकते हैं, वरना फिर तो ये फार्मूला से ही आपको निकालना पड़ेगा। और इससे भी ज़्यादा टफ नहीं, अगर फार्मूला आपको याद होगा तो आसानी से बना सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम अलजेब्रा के चैप्टर से लाएंगे वो नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।